अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं IRK न्यूज। मैं हूं कायनात मीर। नाज़रीन, इमरान रियाज खान ने अपने ताज़ा तरीन वीलॉग में मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मामलात इस वक्त खासे कशीदा चल रहे हैं। खुसूसन उन्होंने बलूचिस्तान और कच्चे के इलाके में होने वाले ऑपरेशन का जिक्र करते हुए बताया कि पाकिस्तान इस वक्त नाजुक दौर से गुजर रहा है। मईशत मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान छोड़कर बाहर जा रहे हैं। इस पर मजीद गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि ख़ुसूसन जो सूरत हाल इस वक्त बलूचिस्तान में है और जिस किस्म का ऑपरेशन वहाँ पे चल रहा है और ऑपरेशन के साथ साथ जैसी कार्रवाइयाँ वहाँ दहशतगर्दी की हो रही हैं, जिनमें निशाना बनाया गया आम पाकिस्तानियों को, सिक्योरिटी फोर्सेस को, आम लोगों को, और उसके नतीजे में 70 से ज़ायद लोग गुज़िश्ता 2-3 दिन के अंदर जो रिपोर्ट हुए वो जाँ बहक हुए हैं। जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस भी कार्रवाई कर रही हैं, जहाँ पे कुछ शहादतें भी हो रही हैं। दूसरी जानिब जो दहशतगर्द हैं वो भी मारे जा रहे हैं। अब एक तरफ ये सूरत हाल है, लेकिन उसके साथ ही साथ कच्चे के डाकू अभी तक काबू नहीं आ रहे हुकूमत के। बार बार जो भी IG नया आता है, चेंज होता है, हर साल वो वहाँ पे ऑपरेशन का दावा करते हैं और ऑपरेशन करने की बात करते हैं। एक्चुअली जो कच्चे की फसलें हैं ना, उनके अंदर मुझे आज किसी ने बताया कि एक बहुत बड़ा राज है। होता ये है कि कच्चे का इलाका बड़ा ज़रख़ेज़ इलाका है, वहाँ पे पानी की मिकदार बढ़ जाती है हर साल, और जब पानी की मिकदार कम होती है तो बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन नीचे से निकलती है। उस ज़मीन के अंदर जो है वो सर्दियों के अंदर डाल दिया जाता है दाना, और वहाँ हर साल बेहतरीन एक फसल पक के निकलती है, और ये फसल जो है उसके ऊपर लड़ाई भी होती है और वहाँ पे जंग शुरू हो जाती है, और इसका हिस्सा लेने के लिए कुछ सरकारी लोग भी पहुँच जाते हैं और जो सियासी लोग हैं वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो ये पूरा एक माफिया की तरह काम करता है। ये चीज़ें इतनी सादी नहीं है जैसे हमें दिखाई देती हैं। और इनको हथियार कौन पहुँचाता है, इतने जदीद हथियार। मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें दिखाया था कि कच्चे के जो डाकू हैं उनको पुलिस वाले गोलियां फराहम कर रहे थे और पुलिस वाले बाकायदा उन्हें गोलियां बेच रहे थे। उन्होंने मुझे इंटरव्यू करते हुए बताया था 2013-14 में कि हमें हथियार जो हैं और जो गोलियां हैं, जो एमुनिशन है, वो हम पुलिस से लेते हैं और वो हमें फराहम करते हैं, इसके बदले में हम उनके काम करते हैं। तो जनाब, इस तरह जब मामला चलेगा तो फिर कच्चे के डाकू तो कभी काबू नहीं आएंगे ना। मईशत की सूरत हाल नाज़रीन आपके सामने है। आम आदमी के लिए महंगाई कहाँ पहुँच गई है। बिजली, गैस की कीमत, पेट्रोल की कीमत, हर चीज़ की कीमत, जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही है। हुकूमत इस वक्त कर्ज़ों के लिए हाथ पांव मार रही है। देखिए, हुकूमत का एक गैप है जो वो कवर करना चाह रही है, और एक रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट जो है वो मियाँ शाहिद साहब ने, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे मैंने ये रिपोर्ट ली। एक्चुअली रिपोर्ट ये है कि काउंटर करेंसी ऑर्गेनाइजेशन की ताज़ा तरीन एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को बैरूनी अदायगियों में मुश्किलात का सामना है। आसान करके आपको ये बताऊं तो पाकिस्तान आलमी सतह पे जो कमर्शियल बैंक है, यानी पूरी दुनिया के अंदर बैंक होते हैं ना, आलमी बैंक भी होते हैं कमर्शियल किस्म के, उन बैंकों से पाकिस्तान बड़े महंगे कर्जे उठा रहा है। कमर्शियल बैंकों से बहुत ज़्यादा शरह सूद के ऊपर पाकिस्तान कर्जे उठाने का मनसूबा बना रहा है, और अभी हालिया बजट में पाकिस्तान ने 30 अरब डॉलर्स का मजीद कर्जा लेने का फैसला किया है। ये मनसूबा बनाया पाकिस्तान ने, और इसमें अमारात का जो 3 अरब डॉलर्स का रोल ओवर है वो भी इसके अंदर शामिल है। IMF की जानिब से जो 7.5 अरब डॉलर आपको मिलने हैं, 7 अरब डॉलर लगभग, उसमें भी बहुत ज़्यादा ताख़ीर हो रही है। इसकी वजह से हुकूमत के हाथ पाँव फूल गए हैं। अब इस वक्त एक फैक्ट मैं आपके सामने रख देता हूँ, और वो फैक्ट आपको चौंका देगा, आपको हिला देगा। ये मैं बात कर रहा हूँ दिसंबर 2022 की। दिसंबर 2022 में इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुए तकरीबन 8 महीने गुजर गए थे। तो इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म होने के बाद जो कर्जे लिए गए वो इसमें शामिल नहीं कर रहा, लेकिन दिसंबर 2022 में 70 अरब रुपए से बढ़ के, 70 अरब डॉलर से बढ़ के जो पाकिस्तान के बैरूनी कर्जे हैं वो अब तक 126 अरब डॉलर तक पहुंच चुके हैं। यानी पाकिस्तान बनने से लेकर दिसंबर 2022 तक जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली उसके मुताबिक दिसंबर 2022 तक 70 अरब डॉलर का कर्जा था, और अब जो है वो 126 अरब डॉलर तक बैरूनी कर्जा पहुंच चुका है। अब इसके अंदर और बहुत सारी तफसीलात हैं, मेरे ख्याल में उसकी ज़रूरत नहीं है। बस आपको मोटी चीज़ें मैंने बता दी है कि पाकिस्तान अब महंगे कर्जे लेने की तरफ जा रहा है, और वो इसलिए ले रहा है कि हमारे खसारे पूरे नहीं हो रहे। और जब इतने बड़े कर्जे पाकिस्तान लेगा तो 3-4 चीज़ें तो डेफिनेटली होंगी। एक, पाकिस्तान में महंगाई बढ़ेगी। दूसरा, पाकिस्तान में टैक्सों का बोझ अवाम के ऊपर मजीद डाला जाएगा। तीसरा, पाकिस्तान के अंदर जो तरक्याती मंसूबे हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे और पाकिस्तान की ग्रोथ स्लो हो जाएगी।
ये चीजें तो तीन डेफिनेटली होंगी और पाकिस्तान को भारी कर्जे वापस करने पड़ेंगे। सूद की अदायगियों के लिए पाकिस्तान फिर और कर्जे लेगा। ये सूरत पाकिस्तान को सामना करना पड़ सकता है। इंटरनेट पाकिस्तान के अंदर सूरत आपके सामने है, बंद पड़ा है। इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर बंद हो रही है। मुल्क भर में ताजरों की आज के दिन में हड़ताल है। इस हड़ताल में तीन बड़ी सियासी जमातों ने, और भी जमातें हैं, फजल रहमान साहब की जमात ने इसमें उनकी हमायत की है, ANP ने भी हमायत की है ताजरों की, और इसके अलावा जमात इस्लामी ने भी ताजरों की जो हड़ताल है उसकी हमायत की है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो डेफिनेटली वो भी अपोजिशन है तो वो इसका हिस्सा होंगे, लेकिन बड़ी सियासी जमातों ने ताजरों की हड़ताल की हमायत की है। देखना यह है कि ताजरों की हड़ताल आज शाम तक हम आपको रिपोर्ट करेंगे कि क्या सूरत हाल इख्तियार करती है। सरमायाकार मुल्क से भाग रहे हैं, जो हुनरमंद लोग हैं, जो तालीम याफ्ता नौजवान हैं या जो प्रोफेशनल्स हैं, वो मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। और इस वक्त जो एक और रिपोर्ट आई है, और ये रिपोर्ट जी है सनाउल्लाह खान साहब का दावा है, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास 16,000 पासपोर्ट एक दिन में बनाने का जो है वो कोटा मौजूद है। यानी पाकिस्तान के पास जो सलाहियत है उस सलाहियत के मुताबिक एक दिन में सिर्फ 16,000 पासपोर्ट बन सकते हैं, लेकिन रोजाना की बुनियाद के ऊपर कम से कम 50,000 लोग पासपोर्ट बनाने के लिए आते हैं। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट वही बनाता है जिससे मुल्क से बाहर जाना हो। जिसने पाकिस्तान को छोड़कर जाना नहीं है वो तो पासपोर्ट नहीं बनाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 15 लाख पाकिस्तानी कम से कम हर महीने पासपोर्ट बना रहे हैं। 15 लाख पाकिस्तानी कम से कम हर महीने पासपोर्ट बना रहे हैं। अगर सारे नहीं जा पाते, कम से कम उनमें 1-2 लाख तो चले जाएंगे। तो जितनी तेजी से पाकिस्तानी पाकिस्तान से निकलकर बाहर जा रहे हैं, ये रफ्तार इससे पहले कभी नहीं हुई थी। अब इस वक्त इन सारी चीजों में हुकूमत की तवज्जो होनी चाहिए, गवर्नेंस की तरफ तवज्जो होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर की तरफ तवज्जो होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ की तरफ तवज्जो होनी चाहिए, सिक्योरिटी की सूरत हाल की तरफ, मईशत को बेहतर करने की तरफ। ये सारी चीजों पे गौर करने की बजाय हुकूमत कर क्या रही है? हुकूमत की पूरी तवज्जो है जी इमरान खान को अंदर रखो, पूरी तवज्जो है जी इमरान खान की बीवी को भी अंदर रखो, पूरी तवज्जो जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तुन के रखो, इनके बंदे उठवाओ, इनके बंदे उठा के गायब करो। पूरी तवज्जो ये है कि आज़ादी इज़हार राय को दबा दो, मीडिया को मुकम्मल तौर पे कंट्रोल करो। तवज्जो इनकी इस चीज़ की है कि मुखालिफिन को गायब करवा दें, जमहूरी इक़्तिदार को पूरी तरह पामाल कर दें। नाज़रीन, उसके बाद उन्होंने एक अहम मसले पर बात की, जिसमें उन्होंने ख्वाजा आसिफ और मुस्लिम लीग नून के हमायत याफ्ता सहाफ़ियों की ट्वीट का हवाला दिया, जिसमें ये लोग बलोचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी को पंजाब वर्सेस बलोचिस्तान का मसला बना रहे थे। नाज़रीन, इमरान रियाज ने इस चीज पर बात करते हुए कहा कि दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता और न ही कोई कौमियत होती है, वो सिर्फ एक दहशतगर्द होता है। जो इंसान आम आदमी की जान लेता है उसको आप ये नहीं कह सकते कि वो बलोचिस्तान का है या पंजाब का है। उसके लिए आप सब बराबर हैं और वो सबको मारना ही चाहता है और मारने की नीयत से आता है। नाज़रीन, उसके बाद इमरान रियाज ने कहा कि बलूचिस्तान के हवाले से जिस तरह की नफरत अंगेज तकारीर हमारे सियासी कायदीन कर रहे हैं वो इंतहाई हैरान कुन है। इन लोगों को बलूचिस्तान के लोगों का दर्द समझना चाहिए। ना जाने क्यों सियासी लोग पंजाब वर्सेस बलूचिस्तान को हवा दे रहे हैं। कुछ सियासतदानों ने तो ये तक कहा है कि इन बलोचियों के पंजाब में रेस्टोरेंट मौजूद हैं और वहाँ इन लोगों का बॉयकॉट करना चाहिए। इमरान रियाज का कहना था कि बलूचिस्तान के लोग भी उसी तरह से हमारे भाई हैं जिस तरह सिंधी, पश्तून और पंजाबी हैं। हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान सबसे पहले है। लिहाजा इस तरह की नफरत अंगेज तकारीर करने से न सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान होगा बल्कि बलूचिस्तान और पंजाब के माबैन एक कशीदगी की सूरत हाल इख्तियार कर जाएगी जो कि पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। उन्होंने कहा कि बहुत से सहाफी बलूचिस्तान को अटैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि बलूचिस्तान के लोग ऐसे नहीं हैं। उनके खिलाफ हमेशा से प्रोपेगेंडा किया जाता रहा, बिल्कुल वैसे ही जैसे पश्तूनों और मुहाजिरों के खिलाफ किया जाता रहा। बलोच इंतहाई मेहमान नवाज और अच्छे लोग हैं, उनके बारे में इस तरह की बातें फैलाना सरासर ज्यादती है। नाज़रीन, इमरान रियाज ने कहा कि मैं हमेशा से कहता हूँ कि बलूचिस्तान का मसला सियासी है और उसका हल भी सियासी ही निकलेगा। जब तक बलूचिस्तान के मसले को सियासी हल की बजाय अस्करी मसाइल से हल किया जाएगा तब तक बलूचिस्तान की सूरत हाल यूं ही रहेगी। बलोच लोगों को पाकिस्तानी रियासत से कुछ शिकायतें हैं, अगर उनके साथ मुज़ाकरात करके मामलात को सीधा किया जाए तो बलूचिस्तान के अंदर होने वाली कशीदगी और दहशतगर्दी खत्म हो सकती है। लेकिन उन्होंने कहा कि दरअसल मसला ये है कि बलूचिस्तान में इस वक्त मौजूद हुकूमत ही बलूचिस्तान के मसाइल की सबसे बड़ी वजह है। उनका अवाम से कोई ताल्लुक नहीं और न ही वो अवाम के वोटों से मुंतखब होकर असम्बली में आए हैं। 8वें नंबर वाले को पहले नंबर पर, 5वें नंबर वाले को दूसरे नंबर पर बिठाकर बलोची अवाम के साथ ज्यादती की गई है। उनकी नुमाइंदा जमात को हुक्मरानी करने का मौका फराहम नहीं किया गया, लिहाजा उनके मसाइल सुनने वाला भी कोई मौजूद
मौजूद नहीं। उन्होंने कहा कि अगर वो लोग जिनकी बलोची अवाम में जड़े मौजूद हैं वो असेंबली में आएंगे तो आप देखेंगे कि बलोचिस्तान की सूरत हाल बेहतर होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो अपने लोगों के मसाइल जानते हैं और असेंबलियों में जाकर अपने लोगों के मसाइल को हल करना चाहते हैं, लिहाजा उनको असेंबलियों तक पहुँचने ही नहीं दिया जाता। नाज़रीन, इमरान रियाज खान ने मरियम नवाज की गुज़िश्ता दिन होने वाली ट्वीट का हवाला देते हुए बताया कि अवाम की जानिब से मरियम नवाज की अच्छी खासी दुर्गत हुई है। अब ये मरियम नवाज साहबा ने जो है वो 4 बिल ट्वीट कर दिए। पहले अपनी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से एक करवाया, जब उसकी अच्छी खासी दुर्गत बन गई लोगों ने पकड़ के पोस्टमार्टम कर दिया तो खुद उठा के 4 बिल पोस्ट कर दिए। अब वो जो 4 बिल पोस्ट किए मरियम नवाज ने तो उनमें नाम और एड्रेस जो ऊपर वाला एरिया उसको छुपा दिया। अच्छा, उसको छुपाया पता क्यों? उसको छुपाया इसलिए कि कोई ऑनलाइन चेक ना कर सके कि इनका बिल पे हुआ या नहीं हुआ। लोग फिर ऑनलाइन चेक कर लेते हैं ना कि इनके ये पैसे पे हुए हैं या नहीं हुए। तो अब उन्होंने ऊपर वाला नाम और उसका एड्रेस जो है वो छुपा लिया। ये है उनकी शफाफियत पंजाब गवर्नमेंट की। बहरहाल नाम और एड्रेस छुपाने की और भी वजूहत हो सकती हैं ताकि कोई ना चला जाए, कोई इंटरव्यू ना कर ले, कोई लोग इनको तंग ना करें, उनकी प्राइवेसी ना डिस्टर्ब हो जाए, ये कह सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होता। बहरहाल ये बिलों वाले भी सामने आ जाएंगे, खुद ही बता देंगे कि हमारा बिल पे किया गया है या नहीं किया गया। लेकिन चारों बिलों में आपको एक बड़ी मजेदार चीज़ मैं आपको बताता हूँ। एक बिल में जी 342 यूनिट इस्तेमाल हुए, बिल बनता है जी 18,638 रुपये। 342 यूनिट का 18,638 रुपये। अब अगर आप इसको तकसीम करें ना तो ये 54 रुपये 50 पैसे का एक यूनिट पड़ा है। यानी 342 वाले को 54 रुपये 50 पैसे का एक यूनिट पड़ा है। ये इमरान खान के दौर में पड़ता था 20-22 रुपये का यूनिट, जो 300 से ऊपर वाला था। 300 से ऊपर जाता था 20, 25, 20, इसके बीच में, इससे ऊपर नहीं जाता था। और इस पे सब्सिडी दीजिए 4,788 रुपये। बिल जो अब पड़ा है वो 13,850 रुपये, यानी 40 रुपये 50 पैसे का फिर भी उसको जमा करवाना पड़ेगा। इमरान खान के दौर में इससे आधा था। यानी ये अवाम का जेब से निकाला हुआ पैसा। दूसरा बिल आप देख लें, 326 यूनिट, ये पड़े हैं जी 19,355 रुपए के। फी यूनिट की कीमत पड़ी है इस बिल में 59 रुपये 40 पैसे, यानी लगभग 60 रुपए का बिल पड़ा है एक यूनिट। 60 रुपए का एक यूनिट पड़ा है ये गरीब आदमी को जिसने 326 यूनिट इस्तेमाल किए हैं। और इसमें मरियम नवाज ने दिया जी, मरियम नवाज ने की तरफ से देना था, कोई घर से पैसे थोड़ी निकाले, ये कैप्टन सफदर साहब ने या मियाँ साहब ने थोड़ी दिए। पैसे तो हमारे ही हैं, हमारी एक जेब से निकाल के दूसरी में डाल रहे हैं। तो 4,564 रुपए जी इसमें दिए। 14,791 रुपए का बिल पड़ा है। और इसको आप जरा गौर कीजिएगा, इसमें भी 45 रुपए 40 पैसे का यूनिट पड़ा, यानी 14 रुपए सस्ता करके भी उसको 45 रुपए और 40 पैसे का यूनिट पड़ा है। इमरान खान के दौर में वैसे ही इसका यूनिट जो है वो 20 रुपए 25 रुपए के बीच में था, मैक्सिमम सारे टैक्स डाल के। यानी जितना इन्होंने कम करने के बाद बिल भेजा है इमरान खान के दौर में, इससे आधे से कम बिल वैसे ही आता था। ये इन्होंने रिलीफ दिया। अब इसका मैं आपको सिंपल करता हूं। एक बंदे का बिल था नाजरीन पहले 5,000 रुपया, इन्होंने उस बिल को पहुंचाया 20,000 रुपए पे। 20,000 रुपए पे पहुंचाने के बाद उसमें सब्सिडी दी कितनी, 5,000 रुपए, और अब उसको आ गया 15,000 रुपए बिल। तो वो जो 5,000 वाला बिल था उसके वो अब 15,000 रुपए पे कर रहा है। तो जो ऊपर वाले 5,000 है वो उन्होंने एहसान चढ़ा दिया। और ये पैसा भी कोई अपनी जेब से नहीं दे रहे। अभी एक बहुत बड़ा स्कैंडल बाकी पड़ा है जो मैंने आपको बताया था, और वो स्कैंडल ये है कि जो लोगों से इजाफी बिल वसूल किए गए हैं लंबे अरसे तक, वो जो ओवर बिलिंग हुई है जिसमें लोगों से इजाफी बिल वसूल किए गए हैं, अरबों रुपए का खांचा लगाया गया है, उस पैसे का अभी तक कोई हिसाब नहीं दिया। कोई बंदा गिरफ्तार नहीं हुआ, किसी बंदे की पकड़ नहीं हुई अभी तक। या तो बंदे पकड़े ना, वहां पे बताएं पैसा कौन ले गया, सरकार के पास गया ना। अब वो इतना सारा पैसा आवाम से निकाल के उसमें से थोड़ा सा वापस कर दें आप, तो ये आप सब्सिडी दे रहे हैं आवाम को। और सिंप्लीफाई करता हूं, 20 रुपए वाला यूनिट पहले पहुंचाया 60 रुपए पे, 60 रुपए में से 14 रुपए कम करके वो बिल अब वो यूनिट दे रहे हैं 46 रुपए का। तो फिर भी आपको 26 रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं, यानी डबल से ज्यादा। तो ये है जनाब इनकी सब्सिडी, इसको आपने ज़हन में रखना है। ये कोई इनका अपना पैसा नहीं है, कोई ये अपने खानदान की मिलें फैक्ट्रियां बेच के आपको नहीं दे रहे। ये आप ही की जेब का पैसा है, आप ही के टैक्स का पैसा है, आप ही से लूट के लिया गया है, या आप ही के नाम पे कर्जा लिया जा रहा है और वही आपके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऐसे खर्च किया जा रहा है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा।
नाज़रीन, एक आखिरी खबर मैं आपको बताऊं कि ऑक्सफोर्ड में इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस वक्त पीएमएलएन के लिए और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं लॉबिंग करने के लिए। कुछ लोगों को हायर किया गया है और उन्हें भिजवाया भी गया है। बाहर वो मुलाकातें करते फिर रहे हैं। उनके बारे में कुछ चीज़ें सामने भी आ रही हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं किसी तरह इमरान खान साहब को इलेक्शन लड़ने से रोका जाए। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए IRK न्यूज़ और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।